Welcome to Virtual Learning Network. Today we will discuss about concept of pixel. We'll discuss about vision and color theory. We'll discuss about raster scan algorithm like line algorithm and circle algorithm. First of all, let's understand what actually is the pixel. Pixel actually is not a circle, it's not a box, it's not a square, but mathematically if we talk about it, it's like something of the kind circle. बहुत छोटा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो, that's a pixel. So it has no dimension and it occupies no area and it has only a coordinate. इसके अलावा और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीन्स इसके बारे में इसकी कोई और आइडेंटिटी नहीं है, केवल एक कोऑर्डिनेट होता है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सीज होते हैं, दो लाइनें जहाँ एक दूसरे को कट करती हैं, दैट्स अ पिक्सल. ओके, नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट डिजिटल इमेज, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है. पिक्सल एक्चुअल में तो एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इमेज हो सकती है जो कि बहुत छोटी है, ठीक है, बट यहाँ पे उस बहुत छोटी की हम एक लिमिट ले लेते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि हाँ इतने डिस्टेंस पे हम एक पिक्सल मानेंगे, ठीक है. इन दैट केस इट बिकम्स ए स्क्वायर. ओके, सो एक इमेज को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ दिया, तो जो कॉन्टीन्यूअस इंफॉर्मेशन उसके ऊपर स्टोर्ड थी वो कुछ इस तरीके की थी, but this information has been broken into this kind of image, and this time this pixel has a definite size. Now how do we identify the colors? हमारे कलर्स के आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं, इसके लिए इमेज हमारी लेंस से कंसाइज होकर के हमारी यहाँ पे रेटिना के ऊपर बनती है. रेटिना के ऊपर रॉड सेल्स होती हैं और कोन सेल्स होती हैं जो कि इमेज की इंटेंसिटी और कलर को आइडेंटिफाई करती हैं. हम केवल 3 कलर बेसिकली पहचान पाते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. हम इन्हीं कलर्स के कॉम्बिनेशन के हेल्प से डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मीन्स हम जो भी कलर आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो इन 3 कलर्स के हेल्प से क्रिएट किए जा सकते हैं. इस 3 कलर के कॉम्बिनेशन से बनने वाले डिफरेंट कलर्स के थ्योरी को हम ट्राइकोमेट्री बोलते हैं. एंड हियर यू कैन सी ग्रीन कलर, दिस इज रेड कलर, green and red are overlapping and here you get yellow color. Here blue color, blue and green are overlapping and you are getting here sky blue color. In the same way, जो आपको बीच में ये white दिख रहा है, it's because of overlapping all the 3 colors. Now pixels का जो एड्रेस होता है, that is in terms of x and y values. Okay, so how we define a pixel is we have, suppose this pixel is to be defined, तो इसके corresponding जो y की वैल्यू है that is somewhere here and x की वैल्यू somewhere here, ठीक है. तो in this way we define the pixel. किसी लाइन की बात करें तो इस पिक्सल से लेके इस पिक्सल तक की लाइन है, दैट मीन्स जो आपकी लेंथ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन है, दैट इज डिफाइंड फ्रॉम हियर टू हियर. दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ओके, नाउ रास्टर स्कैन एल्गोरिथम जो है हमारी विजुअल एक्यूरेसी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, ठीक है. इसके अलावा इनको बनाने के पीछे जो है हमारी स्पेशियल एक्यूरेसी भी है. स्पेशियल एक्यूरेसी क्या है कि हम स्पेस में कितने छोटे डिस्टेंस को एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद देख पाते हैं.
ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग की स्पीड को भी कंसीडर किया गया है, बिकॉज कोई भी एल्गोरिथम तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक कि उसका जो कोड है वो सक्सेसफुली एक लिमिटेड टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाता हो। अगर आप सपोज़ एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं एक प्रोग्राम के हेल्प से, और वो लाइन ड्रॉ होने में आधा घंटा लगा दे, तो आप उस पर्टिकुलर मेथड के हेल्प से ये कभी सोचेंगे ही नहीं कि उससे एनिमेशन भी हो सकता है। जबकि अगर लाइन ड्रॉ होने में नैनो सेकेंड्स में लगते हैं, तो उस समय आप सोच सकते हैं कि येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन गो फॉर सम काइंड ऑफ एनिमेशन बाय दिस सिस्टम। ओके, नाउ लाइन ड्रॉ करने के लिए एल्गोरिथम्स की बात करें तो सबसे पहले तो शुरुआत होती है लाइन के लिए हम मेथड क्या इस्तेमाल करते हैं, हाउ एक्चुअली वी अंडरस्टैंड, वी डिफाइन द लाइन। ठीक है, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, so for line we have a equation called y equal to mx plus c. Now what actually m here and what actually is c here? m जो होता है that is given by dy by dx, okay, and c is whatever the values you are been given, उसके हेल्प से आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी एक वैल्यू को सेटिस्फाई करा दीजिए। ठीक है, नाउ लाइन ड्रॉ करनी है, हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन और क्या चाहिए, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। सपोज मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, पॉइंट स्टार्ट पॉइंट है 10, 10 एंड एंड पॉइंट है 100, 50. Now, what are the points that we have to show? This is what we have to calculate. How do we calculate? ये बस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, Now, what are the points that we should calculate here? देखिए, सबसे पहले तो हम चाहें तो इसे कुछ यूँ कर सकते हैं कि m की वैल्यू कैलकुलेट कर लें by calculating delta y divided by delta x. In the same way, which is 50 by which is 40 by 90, okay, or you can say is 4 by 9, okay. इसी तरीके से हम चाहें तो c कैलकुलेट कर सकते हैं, that is 4 by 9 into 10 plus c is 10, okay, or c equal to 4 by 9 1 minus 4 by 9, that will be 5 by 9. So here you get c equal to 5 by 9. So in this way we can have m and c. अब m और c की वैल्यू मिल गई तो हम प्रोग्राम के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, यानी 10 से स्टार्ट करें, 100 पे जाके रुक जाएं और एक एक करके सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते चले जाएं, दैट व्हाट इज़ द नेक्स्ट एक्स दैट नेक्स्ट वाई दैट वी आर गेटिंग. सो लेट्स ट्राई whether it is working or not. Just see, I have written the program earlier also, so you can see here the algorithm. What has been done is I have defined here some variables like x2 is the x2 and x1 is xx1 here. In the same way, yy1 and yy2 is taken, delta y is y2 minus y1, and in the same way delta x is x2 minus x1. m की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, दैट इज डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x. इन द सेम वे c की वैल्यू कैलकुलेट की, इट इज़ y माइनस mx फॉर एनी ऑफ द टू. नाउ what we have done is we have started from the first point and we are ending on the second point. Here we should put equal to also.
okay, and then we are incrementing it by 1 pixel. So let's go ahead. If I am executing this program, you can see इसने मेरे से पूछा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कहाँ से कहाँ तक बनाना चाहते हो लाइन को. सो आई हैड टेल दैट पॉइंट नंबर 10, 10 से मुझे चाहिए 100, 50, and you can see the response. Yeah, the line is okay. Okay, now just have another look here. Just close the program. Just close the program and again execute it for new points. I am just changing one thing here, 10, 10 to 50, 100. Now just see, this time our line is dotted. क्यों? पहले भी तो हमने यही कैलकुलेशन की थी, पॉइंट तो यही थे, लाइन भी वहीं से वहीं बननी थी, पॉइंट्स भी वही निकल के आए हैं, फिर ये गलत क्यों हो रहा है? यानी वाई एक्चुअली वी आर गेटिंग रॉन्ग पॉइंट्स हियर. ये बीच में डॉटेड क्यों आ रहा है? इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसकी वजह से इसे डॉटेड होना चाहिए. जस्ट सी व्हाट हैपेंस. जब तक m की वैल्यू 1 से छोटी है तब तक आप जो पिक्सल कैलकुलेट कर रहे हो वो जस्ट अगली पिक्सल है, ठीक है. बट जब m की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो आप एक एक पिक्सल छोड़ के कैलकुलेट करने लग जाते हो. सो दिस वाज द प्रॉब्लम विद दैट डायग्राम. हियर यू सी व्हाट हैपेंस. रास्टर इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं. लाइन जब कैलकुलेट करनी थी हमने क्या किया, पहला पॉइंट लिया, देन इसके बाद दूसरे पॉइंट के लिए हमने mx प्लस c कैलकुलेट किया. वी हैव गॉट द सेकेंड पॉइंट, इन द सेम वे वी हैव गॉट थर्ड पॉइंट एंड सो ऑन. एंड जब यही दूसरा वाला केस बना, यहाँ हम इंक्रीमेंट तो x को कर रहे थे, इसकी वजह से ये बीच के कुछ पॉइंट्स जो दिख सकते थे वो नहीं दिखे. हमने इंक्रीमेंट क्या चीज़ को करना था, y को. So what we have to do, we have to take care that whenever m is greater than 1 or delta y is greater than 1, delta y is greater than delta x, जब तक डेल्टा y बड़ा है तब तक m की वैल्यू बड़ी आनी है. So here what we have to calculate, we have to calculate 1 by m instead of m, and we have to increment y and calculate x. और जब तक डेल्टा x बड़ा रहेगा और डेल्टा y छोटा रहेगा हम x को इंक्रीमेंट करेंगे और y को कैलकुलेट करेंगे. We will use the same formula but we will calculate the value which has less change, and we will increment the value which has greater amount of change. Okay, now just see one thing. The first point was y0 is, sorry, the first point was x0, y0, that is your 10, 10, and the last point was xn, yn, that is equal to 100, 50. Okay, so
let's calculate all the points that are coming in between with the help of y equal to mx plus c. X, y, and our next point here we require m and c. So initial point was 10 comma 10, m और लास्ट पॉइंट आपका था 100 comma 50. सो आपका m बना 100 माइनस m बना 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 minus 10. Okay, and here you get 0.44. Okay, in the same way for C, what we get here is y minus m into x. Okay, so this one is C. Now from this line onwards, what we have to do is we have to increment the x. X is the previous value plus 1. We have to calculate y. Y is m, that is this value multiplied with x plus c. We have m and c same for the whole equation, that's why we will put here dollar sign, that it will not get anything from the lower side, it will not copy the formula. We have fixed the two values. Now just see what are the points that have been calculated. कहाँ जाके रुकना है? जब 150 वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है. Now just see, here you get 11 comma 10.44. what should we do with 0.44? क्या आधी पिक्सल दिखाएंगे? No, here what we will do, we will round off the number. Okay, so राउंडेड ऑफ वैल्यूज़ की बात करें अगर, तो मैं एक्स वाई की राउंडेड ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है. सो दैट विल बी राउंड एंड दिस वैल्यू, this value comma number of digits 0. Okay, and in the same way do it for the all. अब देखिए, here what we have got is different pixels that are required to show, ठीक है. यहाँ हर बार इंक्रीमेंट आपका किस तरीके से हो रहा है? जस्ट हैव अ लुक एट दिस फर्स्ट. यहाँ इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? y के अंदर जो x के अंदर इंक्रीमेंट 1 का हुआ, y के अंदर इंक्रीमेंट केवल m का हुआ, बिकॉज जो भी चेंजेस हैं इसमें केवल m की वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो रही है ना x के साथ, और x के अंदर 1 का चेंज आया है, यानी प्रीवियस m से m टाइम्स ये ज़्यादा है, दैट्स इट. बाकी c तो हर बार उतना ही प्लस हो रहा है, ठीक है. सो देर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट c, वी कैन यूज हियर प्रीवियस y प्लस m. ओके, जस्ट सी व्हाट आई वांट टू से इज, हमारा प्रीवियस y था सपोज 10 फर्स्ट टाइम, देन
previous y plus m. Just wait for a moment. Okay, now repeat it for all the values and you will get here the same response. So ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, उसके बाद हम एक एडिशन कर रहे थे। उसकी जगह पे हम केवल एक एडिशन करके काम चला सकते थे। एंड डू यू नो, if you multiply two numbers, actually it takes 8 instruction or 10 instructions to multiply internally, and if you add two numbers it takes one instruction. इसलिए एडिशन ज़्यादा इजी होता है। एल्गोरिथम्स क्रिएट करते समय हम कोशिश करते हैं कि एडिशन करने की कोशिश की जाए, एंड दैट्स वाई व्हाट वी हैव डन इज हियर वी हैव turned it into addition. Well, in next part we will discuss another algorithm. That's all for now.